हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी आपके डाउट होते हैं वो सारे आज क्लियर हो जाएंगे। ये आप मुझसे लिख कर ले लीजिए। बट आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आपको शुरू से एंड तक मेरी वीडियो में बने रहना होगा, और जितना भी मैं कुछ आपको नोट कराती हूँ या कुछ समझाती हूँ वो आपको समझना होगा अच्छे से, और साथ के साथ कॉपी में नोट डाउन करना होगा। ओके, लेट्स गो, चलते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री के इस टॉपिक पर। ट्रिग्नोमेट्री, पहले तो नाम में ही कुछ हमारे आंसर, क्वेश्चन, डाउट्स बहुत कुछ छुपा हुआ है। पहले नाम को क्लैरिफाई करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ट्राई, गॉन और मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, और गॉन का मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। और इसको हम हिंदी में भी समझाएंगे। हम हिंदी और इंग्लिश में बाइलिंगुअल चलेंगे, जिससे किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, त्रिक, कोण और मिति, 3 जिसकी साइड हो उसके कोण और उसका मेजरमेंट। आज हम मतलब 3 साइड किस में होती हैं, आपने गैस कर ही लिया होगा। 3 साइड होती हैं ट्रायंगल में, और स्पेशली हम आज राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। अब इसका हम नाम रख देते हैं साइड्स का, ए, बी एंड सी। ओके, अब देखिए, अब इसमें ये हो जाता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, एंड ये होता है हाइपोटेन्यूस। इसको मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, डोंट वरी। ये होता है आधार, ये होता है लंब, और ये होता है कर्ण। ओके, डन। अब देखिए, अब इसके एक इसमें होता है पाइथागोरस थ्योरम। वो तो आपने 7th 8th क्लास में ही पढ़ रखी होगी, फिर भी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंगल ऑफ सम, ए एंगल सम प्रॉपर्टी, oh sorry, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, इसमें क्या आ जाता है, जैसे एंगल यहां से हम काउंट करेंगे, ये जो इंटीरियर एंगल होते हैं इनको अगर ए, इसको बी, और इस वाले को अगर हम सी नाम दे दें, तो इनका जो इंटीरियर एंगल होता है, मतलब जो अंदर वाले कोण होंगे, वो ऑलवेज 180 डिग्री के होते हैं। तो हम इनको एक बार ऐड करके उनको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टीज। एंड हिंदी का मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज इसी में देख लें। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस, या एंगल ए लिख लीजिए आप, ऐसे बेटर समझाएंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। ओके, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई कैसे करते हैं, क्या उसमें होता है, ये आपको आगे हम बताते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है, या पाइथागोरस थ्योरम फॉर इंग्लिश मीडियम चिल्ड्रन। अरे यार, पाइथागोरस थ्योरम, इसमें होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, दैट मीन्स कर्ण का स्क्वायर। पहले मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, फिर लिखूंगी हिंदी में, सही से आ जा। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर प्लस, फिर इसमें क्या आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, फिर आएगा बेस का स्क्वायर। ओके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
बेस स्क्वायर। ओके, ये हमारी होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसी को हम हिंदी में और लिख देते हैं जिससे सभी को आसानी हो। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? कर्ण। इक्वल कर्ण स्क्वायर इक्वल, फिर हो जाएगा परपेंडिकुलर हो गया हमारा लंब, प्लस, और ये इसको बोलते हैं आधार। मेरा हिंदी का राइटिंग थोड़ा बिगड़ा हुआ है, प्लीज डोंट सेंड मैट। ओके, हो गया। ओके, अब हम इसमें इसकी वैल्यू को निकालना सीखेंगे। व्हाट? ओके, अब क्या करेंगे हम? इसके जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उनको निकालना सीखेंगे। तो उनको कैसे निकालते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है। कहाँ साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, कॉट थीटा, क्या क्या याद करें भाई। चलो कुछ नहीं, आज के बाद याद करने की आज जरूरत ही नहीं है भाई, आदत तो डालना छोड़ो, अब केवल समझेंगे। और आज मेरा प्रॉमिस है, समझा के भेजूंगी। चलो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, आप बताइए। रेशियो क्या? जो वैल्यू हमारी 1/2 में दी हो वो रेशियो है। ठीक है, जैसे रेशियो क्या हो गया? 1/2 ले लो, आप ले लो जैसे S/P ले लो, और मान लो 21 कुछ भी ले लो भाई, 8 ले लो, कुछ भी। ये वैल्यू किसमें? रेशियो में है। ठीक है, इतना है। अब इसमें रेशियो में भी अगर कोई बोले कि साइन ए, इसमें पहले तो 6 सिंबल दे दिए हमें, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये मैं आपको आगे समझा दूंगी, जो आपको रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ओके, चलिए आइए। अब आप एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे अगर मुझसे किसी ने पूछ ली साइन की वैल्यू बता दो भाई, साइन थीटा लगाओ या साइन ए लगाओ, डजंट मीन, एक ही बात है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू बताओ। अब तो हमारे तोते उड़ गए, अब क्या करें? चलो कोई नहीं, हम हैं तो एक बना लो ट्रायंगल। थोड़ा बड़ा बना ले रहे हैं, है ना, कम दिख रहा है, कोई नहीं, लो यहां बनाते हैं बड़ा सा राइट एंगल। ओके, हो गया। अब ये बताइए, हाँ एक ट्रिक और मैं बताती हूँ, हिंदी वालों को भी अलग और इंग्लिश वालों को भी अलग। जैसे जो इन्होंने ये रेशियो दिए थे ना, उन्होंने बोला कि इनके कुछ नाम होंगे। पहले हम ABCD डाल ले रहे हैं यहाँ पे, ये 90 डिग्री का। अब इनके जो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आ गया हमारा H, ये P और ये B, इनके उन्होंने बोला, जो थ्योरम बना रहे थे भाई, इनके भी ठलुआ थे, कुछ काम तो था नहीं, इनके भी कुछ नाम रख दो यहाँ पे। चलो उल्टा सीधा रखते हैं, इनको रेशियो में ले आओ। इन्होंने क्या कहा? H, सॉरी H क्यों, पहले हम परपेंडिकुलर से चलेंगे, P, ओके, अपॉन इसको कर दो क्या, H कर दो, P H, एक और रख दो भाई, इसका क्या रख दो, B रख दो, इसके अपॉन में भी H कर दो। अब कौन कौन से रह गए? अब क्या, और ये हो गया B। ओके, अब इसकी ट्रिक बोलो, पापा बीड़ी पियोगे, ये इंग्लिश वालों के लिए है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। हिंदी वालों के लिए तो और भी लाजवाब है भाई। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। इसको अप्लाई कैसे करते हैं अभी बताऊंगी। ओके, अब हिंदी वाले भी समझा लीजिए, समझ जाए। लाल, L, सॉरी लाल, A, इरेज ही कर दो इसे, लाल बटे कक्का। ये हिंदी मीडियम वालों को लाओ, यहाँ लिख दे रही हूं मैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हिंदी वालों के लिए और ये ओके, अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखो लाल, पहले एक एक को मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहले इंग्लिश वालों को
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है भाई, ये है, राइट, ये परपेंडिकुलर लिख लिया, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। फर्स्ट वैल्यू किसकी, साइन की, फर्स्ट वैल्यू किसकी है, साइन थीटा, फिर आएगा कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। ओके, चलो अभी इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम। साइन थीटा क्या होता है, ये इसका मतलब है, और कोसेक थीटा ये, और टेन थीटा ये। ओके, अब आप बोलोगे मैम ये तो 3 ही है, हमें वैल्यू आपने 6 बता दी। अरे कुछ नहीं भाई, इसका जस्ट अपोजिट कर दो। जैसे कि अगर इसका कोसेक थीटा का निकालना है, यहां लिख दो साइन, यहां कॉस। क्या आपको अलग बता दूं, यहाँ पे थोड़ा मैसी सा हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई नहीं, नेक्स्ट पेज पे बता दे रहे हैं। जस्ट मिनट, ये तो भाई हर जगह बनाना पड़ेगा अभी। ओके, जस्ट बन गया। ओके, हम कहाँ थे, साइन पे, ठीक है। पहले हमने वैल्यू लिखी थी क्या, पापा मांगे, पापा बीड़ी पियोगे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ओके, अब इसको अप्लाई करते हैं। जैसे पहली वैल्यू आती है हमारी साइन की, फिर कॉस की, फिर 10। साथ साथ बोलते चलें और साथ साथ नोट भी करते चलें, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर आप कहोगे एक बार में कोई नहीं, साथ साथ रिवीजन करो, बोलते भी चलो। 10 के बाद आता है कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। ओके, चलो अब अप्लाई करते हैं। पहले में आता है P अपॉन एच। ओके, P अपॉन एच, यानी कि, और हिंदी वालों के लिए हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और इंग्लिश वालों के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, डन। क्या लिखेंगे हम P के लिए, P अपॉन एच। कॉस के लिए क्या लिखेंगे, B अपॉन एच। ठीक है, आप साथ साथ में इसको देखते भी चलें और यहां से मुझे साथ साथ बताएंगे, रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलो कॉस के लिए बताओ, B अपॉन एच, वेरी गुड। 10 के लिए P अपॉन B। ओके, अब 3 वैल्यू तो हो गई, अब क्या करें, कुछ नहीं, बस यहां से बस आपको इतना याद रखना है, साइन कॉस और 10। ओके, फिर आपको क्या करना है, जस्ट उल्टा चलना है, यहां से कॉट सेक और कोसेक, और उल्टे चलोगे तो वैल्यू भी हमारी उल्टी हो जाएगी। दैट मीन्स नीचे वाले को ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे कर दो। ओके, तो जैसे हम यहां से चलेंगे कॉट, तो कॉट की वैल्यू भी उल्टी करेंगे, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, और सेक के लिए क्या करेंगे, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, एंड कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। ओके, एक बात और, ये किस रेफरेंस के लिए है कि जब हम यहां से देख रहे हो, अगर ये हो कि रेफरेंस चेंज हो जाए, देखने का कोड चेंज हो जाए, यहां पर बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। यहां पे आपको ये गलती नहीं करनी है। होता है कि एक एंगल दिया है, उसमें एक ये हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा। ओके, इसमें भी ये पता होना चाहिए, ये जो हाइपोटेन्यूज होता है ये ऑलवेज सेम रहता है, कोई सा भी आप एंगल चेंज करो, कोई से भी एंगल से देखो। ओके, लेकिन अगर यहां से देखोगे तो आपके लिए ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, ये बेस रहेगा और ये परपेंडिकुलर रहेगा। अगर आपने रेफरेंस चेंज कर दिया, अब हम यहां से मूड नहीं है देखने का, हम यहां से देखेंगे।
अब बताइए कि बेस और परपेंडिकुलर कौन से हो जाएंगे। अब बेस और परपेंडिकुलर दोनों चेंज हो जाएंगे, आपको ये बात दिमाग में रखनी है। ओके, देख अगर हम इस रेफरेंस से देखते हैं तो ये क्या हो गया, ये हमारा बेस बन जाएगा और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, लंब होती है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। होप सो आप ये गलती नहीं करेंगे। जिस रेफरेंस से देखते हैं एंगल के जो भी ये जो वैल्यू रखी जाती है वो उसी के अकॉर्डिंग रखी जाती है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। इसमें अगर एक मैं सोचूं कि एक वैल्यू उसकी पुट करके रख दी जाए तो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगी। जैसे सपोज दैट एक ट्रायंगल है, इसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे हम होता कैसे है। ओके, ए बी और सी, ये तो कंपलसरी है, डालना ही पड़ेगा। 90 डिग्री है यहाँ, 90 डिग्री के सामने वाली जस्ट होती है वो होता है हाइपोटेन्यूस। ओके, जिसपे कहते हैं ना बेस मजबूत करो, बेस जिसपे पूरा ट्रायंगल टिका हुआ है वो उसका बेस है, यानी कि आधार है। ओके, बेस मजबूत करना पड़ेगा तुम्हें भी अपना। ओके, और ये हो जाता है परपेंडिकुलर। ओके, कहते हैं ना, और हिंदी में बोलते हैं लंब, कहते हैं ना लंबा लंबा क्यों खड़ा है, तो ये लंबा सा जो है ना, ये जो चीज आपको दिख रही है ये हो जाता है लंब, और जो ये वाली है ना कहते हैं बेस मजबूत करो, ये है बेस, और इसके 90 डिग्री के सामने वाले से है ये है हाइपोटेन्यूस। अब होप सो आप नहीं भूलोगे। पी की वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं 5 और हाइपोटेन्यूस रख लेते हैं 13। ओके, ये कोई मैंने मतलब किसी बुक से नहीं उठाया, ये बस मैंने कैजुअली रख लिया है। ओके, केवल आपको समझाने के लिए। चलो अब इस पे अप्लाई करते हैं, और पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। हमें एकदम से दिमाग में टक करना चाहिए कि हमें 2 पॉइंट दे दिए, मतलब 2 साइड की वैल्यू दे दी और तीसरे की नहीं दी है, तो हमें वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी ही लगानी है। ओके, चलो पहले क्या आता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, दैट मीन्स कड़ का स्क्वायर। ओके, एंड परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर प्लस और ये बेस यानी कि आधार का स्क्वायर। ओके, अब इनमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि हमारा हाइपोटेन्यूस कितना है 13 का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस बेस, ऐसा ही छोड़ दो, पढ़ोगे नहीं तो ऐसा ही रह जाएगा खाली खाली सा बेस। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 एंड ये हो जाएगा 25 प्लस ये ऐसा ही रहेगा। ओके, इसको इधर कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 25 प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसको अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 एंड 6 में से 2 जाएगा तो 4 और ये 1 इक्वल बी स्क्वायर। इसको अगर रूट में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ देख लेते हैं। ओके, इसको अगर रूट में कन्वर्ट करोगे तो ये कितने का 12 का स्क्वायर होता है और ये बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये b इक्वल टू कितना 12 आ जाएगा। ओके, b की वैल्यू क्या आ गई भाई हमारे पास, कितनी आ गई 12। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हम इनकी वैल्यू सभी की एक एक करके रख के दिखाऊंगी आपको। चलिए, साइन के लिए वैल्यू क्या होगी, साइन के लिए वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन, ये तो ऐसा हो गया जैसे अभी वाक्य आया हो, पैर टूट गए उसकी, साइन ऑफ थीटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइन ऑफ थीटा। ओके, हिंदी में मुझे पता नहीं है कि इसको क्या कहते हैं,
तो आप ऐसे ही समझ लीजिए साइन ऑफ थीटा। दैट मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5 लिख दिया। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 13, यानी कि 5/13। अब कॉस के लिए निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारा 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। ओके 10 के लिए P अपॉन बी, यानी कि P अपॉन बी 5/12 ओके। और कॉट के लिए क्या है B अपॉन P, यानी कि 12/5, वैल्यू जस्ट अपोजिट। ओके एंड H अपॉन B 13 क्लियर ही कर दो इसको, अजीब ही लग रहा है। 13/12 और लास्ट रह गया हमारा H अपॉन P 13/5। ओके कुछ समझे? चलिए नोट डाउन कर लीजिए ऐसे, फिर कंफ्यूजन नहीं करना। जो भी अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दूंगी, जिसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में आकर बताना पड़ेगा, और बताना अगर नोट करने में टाइम लगता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे मैं साइड से हो जाती हूँ तो उस टाइम पे आप स्क्रीनशॉट लेके उसको रख सकते हैं। और इसकी ट्रिक जैसे मैं तो करती रही हूँ तो इसलिए मुझे याद है, आप अगर पहली बार सुनी है तो नहीं याद रहेगी, तो आप लिख लीजिए पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ओके जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए ये कर जाएगी, और हिंदी मीडियम के लिए सॉरी मैं यहाँ लिख देती हूँ दोबारा, लाल बटे, ओ ये क्या हो गया, हाँ L A L, लाल बटे कक्का। ओके लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ओके डन, नोट डाउन कर लीजिए इसे एक बार या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी हो जाएगा। हो गया होगा डन। नेक्स्ट पेज। पहले मैं जो क्वेश्चन दे रही हूँ उसे आप होमवर्क के लिए नोट कर लीजिए। ओके उसके बाद मैं आपको कुछ आइडेंटिटी बताऊंगी जो हमारे आगे आने वाले क्वेश्चंस में काम आएंगे। ओके वो आइडेंटिटी आपको मुझे याद करके तो नहीं मैं आपका सुन सकती हूँ, बट आपको याद रखनी है कि जिससे आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सको। एक ट्रायंगल बना लेते हैं शेप्स। ओके अब इसकी वैल्यू रख दूं तो वैल्यू क्या, ए लाइट शेड लग रहा है कुछ, डार्क ही कर दो इसको। ओके ए बी एंड सी, मैं एक बार फिर दोहरा रही हूँ, ये हो गया हाइपोटेनियस, जो 90 डिग्री के सामने वाली जो होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि आधार, सॉरी हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, हाँ। एंड ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, ये है आधार और ये है लंब। ओके इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इनकी वैल्यू दे दे रही हूँ जो आपको सॉल्व करके देखना है कि हमसे आ रहा है या नहीं, और आपको ऑल साइड निकालनी है। ये नहीं कि आपने बस उसी की वैल्यू, जैसे मैंने साइन कॉस टेन की सबकी निकाली थी इसी तरह से आपको निकालनी है। एक बार ट्राई करना। ओके हम परपेंडिकुलर की वैल्यू रख देते हैं 4 रख दे रहे हैं और इसकी रख दे रहे हैं 15। ओके पहले इसमें क्या करना होगा, मैं आपको हिंट दे दे रही हूँ कि पहले आपको करना होगा इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी, फिर उसके बाद साइन कोस टेन ऐसे जैसे मैंने लिखा था, और इसके बेस पे ये साइड से आप लिख लिया करो जब भी सॉल्व किया करो, जैसे आप बार बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगी। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ओके इसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं अब आपको कुछ आइडेंटिटी लिख के दिखा रही हूँ और समझाऊंगी भी,
और जैसे ये एक चीज और थी उसमें, मैं भूल गई वहां पे आपको बताना, कोई नहीं अब बता देती हूँ। जैसे हमने एक वैल्यू देखी थी, ला बैक करके दिखा देती हूँ आपको। यहां से देखिए आप, ये नहीं लग रहा कुछ उल्टा उल्टा सा हो रहा है ना? जैसे देखो P अपॉन एच, और नीचे से देखो H अपॉन P, B अपॉन एच, H अपॉन B, P अपॉन B, और ये क्या है B अपॉन P, उल्टा हो रहा है। दैट मीन्स क्या है कि ये इसका उल्टा है, उल्टा है या नहीं है? ये इसका है और ये इसका है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि इसको हमें लिखना कैसे है और फिर यूज कैसे करना है। मैं आपको आज लिखना सिखा दे रही हूँ, कुछ आइडेंटिटी बता दे रही हूँ। जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं आपको पूरा अप्लाई करना सिखाऊंगी। ओके नेक्स्ट, जैसे ये आपका HW है, ये नोट कर लीजिए यहाँ पे। ओके, मैं साइड हो जा रही हूँ, आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे सिखाती हूँ। हो गया होगा? लेट्स गो नेक्स्ट। जैसे हमने देखा था वहां पे उल्टा उल्टा हो रहा था सब कुछ, है ना? तो हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, इज दैट राइट? अरे भाई ये भी तो उल्टा ही है इसका, राइट? ऐसे ही हम लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ओके, एंड tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, 1 अपॉन cot थीटा। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम इसकी आगे की कुछ आइडेंटिटीज है वो करके देखते हैं। ये भी है, ये भी काम आते हैं कि, और हाँ यही नहीं है कि ये इसका उल्टा हो। अरे ये सॉरी, ये तो tan लिख दिया, tan ये वाला होता है TAN, tan थीटा। ओके, ये तो समझ में, इतना आपको समझ में आ गया? चलो कोई नहीं, आगे चलो, अब समझाती हूँ आपको कुछ आइडेंटिटी जो आगे अप्लाई होंगी। ओके चलो, पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, इसी से हम दो आइडेंटिटी और बना देंगे, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसी से जब ये है यहाँ जाके माइनस में होगा, ट्रांसफर करेंगे। ऐसे ही एक बार साइन से लिया तो हम एक बार कॉस से लेंगे, तो ये कॉस स्क्वायर यहाँ रह जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इतनी बात समझ में आई? आगे ही होगी। चलिए आगे बताते हैं। दूसरा है सेक स्क्वायर, इसको यहाँ लाइन कर दे रही हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। तीनों आइडेंटिटी के अलग अलग फॉर्मूले में तीन तीन बनाने हैं। यहाँ पे डिवाइड हो गया, अरे यहाँ स्क्वायर तो चढ़ा ही नहीं, सॉरी, स्क्वायर। ओके, अब टू आइडेंटिटी से हमने 3 फॉर्मूले बना दिए, ऐसे ही हमारे पास 4 और बचे हैं, उनसे भी 2-2 करके हमें ऐसे 3-3 बनाने हैं। आप पहले बनाना सीख लीजिए, याद तो वो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अभी हमने इसका साइन का और कॉस का बनाया, ऐसे ही हम बनाएंगे सेक का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस व्हाट इज इरेजर, पेन थोड़ी पतली करनी पड़ेगी, राइट। क्या था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, इतना बात समझ में आ गया? प्लस आएगा, प्लस।
अब वैसे जैसे हमने इसमें एक एक वैल्यू को लिया था और एक एक को इधर ट्रांसफर किया था, सेम इसके भी साथ ऐसा ही करेंगे। जैसे हम पहले सेक स्क्वायर के प्रेफरेंस में निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसे ऐसे ही टेन के साथ निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये हो गई। अब हमारे पास वैल्यू किसकी बची, कोसेक की बची और कॉट की बची। ओके, तो इसको पहले साइड कर देते, तो यहीं पे हो जाएगा काम, पेज नहीं चेंज करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब लास्ट वैल्यू हमारी किसकी बची थी, कोसेक की और कॉट की। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, ओके, इज इक्वल टू 1। ये वाली वैल्यू है जो प्लस में रहती है, जो पहला फॉर्मूला, और इसमें रहती है पहली वाली वो माइनस में रहती है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको सेम उसी तरह से चेंज करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कैसा हो रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब ऐसे एक के साथ लिया, ऐसे ही हम दूसरे के साथ करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, सब आइडेंटिटी हो गई ऑलमोस्ट, यस। ओके, तो ये आइडेंटिटी आपको घर से रिवीजन करनी है, आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। मैं साइड से हो जा रही हूँ। होप सो आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्लास आगे होगी, जो भी आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं करना, उसमें प्रॉब्लम आती है, होप सो जितना मैंने आज पढ़ाया है उससे आपका कुछ बेस है वो मजबूत हुआ होगा कि क्या कैसे होता है। इससे भी आगे मैं आपको इजी से इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं कल, नमस्कार।